मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं। जितना मर्जी शिकवा करें, भाई भाइयां दियां बावां हुंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है। मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरम रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं। फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गनमैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में
جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں۔ ہدف مقرر کریں، آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا۔ یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے۔ اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کاؤنسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں، نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں۔ 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے
इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊं, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाल अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल, लोगों देखो ना हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर जब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें लोगों। हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बां उमर बाद जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया फासिक फाजर जालम शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें जिना बिल जबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज वो खबरें, वो चीजें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियां, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतजार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फिक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझ कर इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में, उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके, जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें, और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।